क्या आपको पता है कि जब मुंबई जल रही थी तब हमारी इंटेलिजेंस के पास उन आतंकियों की लोकेशन का एक एक इंच का डेटा मौजूद था। वो कातिल होटल के अंदर कहाँ छिपे हैं और अगला वार कहाँ करेंगे, इसका लाइव सिग्नल स्क्रीन पर चमक रहा था। लेकिन एक मामूली सी सरकारी फाइल और तालमेल की कमी ने उस रात को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार बना दिया। आज इस वीडियो में आप उस खौफनाक सच को जानेंगे जिसे 15 साल तक फाइलों के नीचे दबा कर रखा गया, कि कैसे हमारी मुट्ठी में जीत होने के बावजूद अपनों की जान बचाने में घंटों की देरी हो गई। रात के ठीक 9:43 हो रहे थे। समंदर की लहरों को चीरकर एक छोटी सी बोट कोलाबा के करीब पहुंचती है और वहां से निकलते हैं 10 मौत के सौदागर। अगले कुछ घंटों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक जंग का मैदान बनने वाली थी। लेकिन इस भयानक दास्तान के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो आज भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा देता है। क्या आपको मालूम है कि जब ताज और ओबरॉय होटल से धुएं के गुबार उठ रहे थे तब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास एक ऐसी गोल्डन की थी जो इस कत्लेआम को घंटों पहले रोक सकती थी। एक ऐसा टेक्निकल सिग्नल जो उन 10 आतंकवादियों की हर सांस और हर कदम को लाइव ट्रैक कर रहा था। मगर अफसोस, उस रात किस्मत और सिस्टम दोनों ने साथ छोड़ दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के मॉनिटर पर सिग्नल्स की रफ्तार तेज हो चुकी थी। बॉर्डर के उस पार से आ रही सैटेलाइट कॉल्स ने साफ कर दिया था कि आतंकवादियों का डायरेक्ट लिंक उनके आकाओं से जुड़ा है। हर गली, हर मोड़ और हर फ्लोर पर क्या हो रहा है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट टेक्निकल इंटेलिजेंस के पास था। एनएसजी के एलीट कमांडोज मानेसर में तैयार बैठे थे। उनके हथियार लोडेड थे और उनका जज्बा बुलंद था। उन्हें सिर्फ एक इशारे का इंतजार था। लेकिन यही वो पल था जहां मौत ने अपना खेल शुरू किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास लोकेशन थी पर वो कमांडोज तक नहीं पहुंची। कमांडोज के पास ताकत थी पर उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला वो टेक्निकल डेटा नहीं मिला। एक छोटी सी ब्यूरोक्रेसी की लकीर ने इंटेलिजेंस और एक्शन के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। जब ताज होटल की गलियों में मासूमों की चीखें गूंज रही थीं, तब दिल्ली के वॉर रूम्स में सिर्फ फाइलों और परमिशंस का चक्कर चल रहा था। इंटेलिजेंस के वो लाइव सिग्नल्स मॉनिटर पर चमक रहे थे, मगर ग्राउंड पर मौजूद फोर्सेस के पास वो इन्फॉर्मेशन ढाल बनने की जगह रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गई थी। कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा था कि जिस ऑपरेशन को चंद घंटों में खत्म होना चाहिए था, वो 60 घंटों तक खिंचता चला गया। हर गुजरते मिनट के साथ एक नई जान जा रही थी। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये हमारे सिस्टम की उन खामियों का आईना था जिसने दुश्मन को जीतने का मौका दिया। मुंबई जलती रही और हम उस इंफॉर्मेशन के ढेर पर बैठे रहे जो सब कुछ बदल सकती थी। आज जब हम उस रात को याद करते हैं तो सिर्फ शहीदों का बलिदान नजर आता है, मगर पर्दे के पीछे का सच ये है कि अगर वो टेक्निकल इनपुट वक्त पर सही हाथों में होता तो शायद कई माएं अपने बेटों को और कई बच्चे अपने पिता को ना खोते। टेक्निकल इंटेलिजेंस एक तलवार थी, मगर कम्युनिकेशन गैप ने उस पर जंग लगा दिया था। मुंबई हमला हमारी बहादुरी की मिसाल तो है, पर उससे कहीं ज्यादा ये एक सबक है कि जब दुश्मन की गोली और इंटेलिजेंस की स्पीड में होर लगी हो तो 1 मिनट की देरी का मतलब सिर्फ मौत होता है। इतिहास सिर्फ वो नहीं जो अखबारों में छपता है, बल्कि वो है जो फाइलों के पीछे दफन कर दिया जाता है। हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि उस सच को सामने लाना है जिसे अक्सर धुंधला कर दिया जाता है, ताकि आने वाली नस्लें वही गलती दोबारा न दोहराएं। अगर आपको लगता है कि सिस्टम की ये चूक सामने आनी चाहिए थी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही अनसुने और गहरे सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए ट्रूथ बिहाइंड, क्योंकि सच का सामने आना अभी बाकी है।